बदल जाएगा। वो फॉर्म को होंडा का स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे खड़े होके सबमिट करना है सक्सेसफुली। जब भी आप सक्सेसफुली होंडा का फॉर्म में ऑन स्पॉट आज ही दिया जाएगा। और ग्रुप लेने का, जाने का, सोने का, उड़ने का, ये सब चीज में ही प्रॉब्लम आता है कंपनी की तरफ। सही है ना? इसलिए आपने ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। और जानने का प्रयास करिए कि वो अपने भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं बना रहे हैं। उस हिसाब से फिर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। तो ये जो कार्यक्रम है पोर्ट एंटरप्राइजेस, इनकी विभिन्न भर्ती के उपरांत कार्य करने वाले जो और कंपनीज हैं, ब्रांच कंपनीज इनकी विभिन्न हैं, जैसे एटलास एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस की 10
बहुत सालों पहले, शोइचिरो होंडा। तो जिंदगी में हर टाइम में, हर वक्त में, हर सिचुएशन में उनको स्टार्टिंग में फेलियर मिला था। फेल किए थे वो स्तब्ध नहीं हो गए, वो चलते रहे और वो पेन लिया। फेलियर का मतलब जिंदगी में हारना नहीं है। फेलियर का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यानी फेलियर से अब हारे नहीं है, अब सीखे हैं। सोचिए क्यों मैं हारा, सोचिए गवर्नमेंट का, जेएसएलपीएस का आधिकारिक जितना भी, सबका मेहनत बेकार जाएगा। एक्चुअली ये घर से 2000 किलोमीटर दूर बेंगलोर है आपका, झारखंड से लगभग। तो 2000 किलोमीटर दूर में जाके काम करने वाला लड़का गरबा में है कि नहीं मेरे को पता नहीं है कि गरबा का लड़के के अंदर या लड़की के अंदर फाइट करने का वो जज्बा है कि नहीं। वी नीड सम फाइटर फ्रॉम गरबा। कुछ फाइटर चाहिए मेरे को जो 2000 किलोमीटर दूर में जाके अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर पाए। गरबा में फाइटर है क्या? सुनाई कम दे रहे, मैं कान में ऊंचा सुनता हूं। उपस्थित हम सबों के मार्गदर्शक, हम सबों के मुखिया आदरणीय उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, निदेशक आर शेट्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, युवाओं के कौशल विकास एवं स्वरोजगार सुनिश्चित करने हेतु सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। DDU-GKY के तहत गढ़वा जिला में लगभग 3568 युवाओं को सिलाई मशीन ऑपरेटर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फील्ड तकनीशियन, वेयर हाउस पैकर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जैसे ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया है एवं लगभग 2500 प्रशिक्षित युवा देश के विभिन्न कंपनी में कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण के अलावा समय समय पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं को एक मंच प्रदान करना, जहां युवा अपनी योग्यता के आधार पर कंपनी से संवाद स्थापित कर रोजगार प्राप्त। मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 33 कंपनियां भाग ले रही हैं। आप सभी युवाओं से आग्रह है कि अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर कंपनी से संवाद स्थापित कर इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। DPM JSLPS, DM स्किल JSLPS, जितने भी हमारे मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो लोग आए हैं, साथ साथ आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं हमारी युवक युवतियाँ और हमारे दीदी लोग, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं। तो आज का जो इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो ग्रामीण विकास, फिर से आज आपके बीच में जॉब मेला लगाया जा रहा है। तो अभी हमारे एक नियोक्ता आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा आपसे
कि मौका बहुत अहम होता है। अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत किस्मत की बात होता है, विश्वास कीजिए हम लोग का। और आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में सजा के दिया जा रहा है और इसका आप फायदा नहीं उठाइएगा तो बहुत मुश्किल है। और इसी के लिए इतने लेके आए हैं ताकि आपको हम लोग एक उचित मंच दे सके, उचित प्लेटफॉर्म दे सके, जहां आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने घर में एक नौकरी ला सके। आपको पता है कि आजकल जो भारत एक कृषि प्रधान देश हम मानते हैं, लेकिन हर घर में नौकरी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कृषि धीरे धीरे से मिटता जा रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आपके बीच में आ जाए हैं और देश भर से 33 कंपनियां, होंडा, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन जो एप्पल मोबाइल बनाता है, स्कूटी बनाता है, आपका एक्साइड बैटरी, MRF टायर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके बीच में आई हैं जो 8वीं पास से लेके ग्रेजुएशन तक को वहाँ जॉब दिया जा रहा है। तो हम आपसे अपना हुनर के अनुसार आप देखें कि आप किस में फिट बैठते हैं, आपका सैलरी किस लायक है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार आप स्टॉल में जाएं, देखें और नौकरी ले। यहाँ आना और घूमना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा अवसर मिलेगा, लेकिन आपको ये इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी कर लगता है जहाँ आपको स्टार्टिंग सैलरी 18,000 20,000 स्टार्टिंग होगा और धीरे धीरे बढ़ते हुए 25,000 35,000 40,000 बढ़ते चला जाएगा। और जितने भी यहाँ कंपनी आई, मैक्सिमम कंपनी में आपको रहने का और खाने का निःशुल्क व्यवस्था कराया गया है। ये सब कंपनी खुद से करा के दे रही है, साथ साथ आपको आने जाने के लिए टिकट करा के देंगी। तो ऐसा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इस अवसर का, इस मौके का जरूर से जरूर फायदा उठाइए और जितने भी हमारी कंपनी आई हैं सबकी स्टॉल में जाइए और अपना इच्छा के अनुसार आप चूज कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, किस कंपनी में जाना है और किस जगह जाना है। और एक हम ये मानते हैं कि थोड़ा होम सिकनेस सबको होता है, ये हम लोग में है, इनबिल्ट है, सब है। तो अगर कुछ पाना है, कुछ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ होना पड़ेगा, घर त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी घर बैठा बैठा तो नहीं मिलेगा। नौकरी करना है तो कहीं दूर देश तो जाना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है, जो हमारे खासकर युवतियाँ लोग हैं, अब समय बदल रहा है, आप लोग भी आगे निकलिए, इस मौके का लाभ उठाइए और जॉब पाइए। जॉब पाके अपना भविष्य संवारिए, साथ साथ अपने परिवार का भविष्य संवारिए। एक परिवार संभलता है तो एक गांव संवरता है, और गांव संवरता है तो एक समाज संवरता है, और समाज संवरता है तो एक तरह से देश संवरता है। इसी तरह से कण कण से हर लोग का मदद से हम लोग देश संवार सकते हैं और मौका आप लोग को दिया जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं और साथ साथ DPM सर को धन्यवाद देता हूं कि ये मुझे मौका बोलने का मौका दिया गया, और आप लोग का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए सबको धन्यवाद, जोहार। उपायुक्त गढ़वा महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा महोदय, DPM JSLPS और इस गढ़वा जिले के दूर दूर से आए हुए हमारे भाई बहन, आज फोटो देना अकेले खत्म जरूरी है। फोटो इन्होंने काफ़ी मेहनत कर लगभग 33 कंपनियों को बुलाया है। आप अपने योग्यता अनुसार उस कंपनियों में उनके जो स्टॉल लगे हुए हैं, आप अपना बायोडाटा रिज्यूमे देकर आप अपने क्षमता के अनुसार आप नौकरी पा सकते हैं। ये अवसर आपको मिलने जा रहा है। नौकरी पाने के लिए विकराल रूप से लिए हुए हैं कि सबको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना असंभव है। इसलिए चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनका उद्देश्य यही रह रहा है कि कैसे हम अपने बेरोजगार युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन दे। कई शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, उसी में एक RCET भी आता है, जिसका फुल फॉर्म रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे।
पहुंच के मैं बहुत कुछ सीखे। समूह के माध्यम से जाने के लिए मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए रीता देवी का हाथ था। फिर शिव कोमल सर मेरे को वहां तक ले गए। वहां पे बहुत अच्छा से काम किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब कोई जाइए वहाँ पे कीजिए। वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पढ़ाई की भी सुविधा दी जाती है। बहुत कुछ सिखाई जाएगी वहाँ पे आपको। प्रबंधक और मुख्य स्टेक होल्डर जो आप लोग आए हैं, जिसमें कि दो मुख्य स्टेक होल्डर हैं, हमारे एम्प्लॉयर और जो हमारे भावी एम्प्लॉई हैं, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो कंपनीज हैं, उन सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और एक इतना इसके लिए पूरी JSLPS की टीम को मैं साधुवाद देता हूं, जो आदरणीय DC सर के रोजगार देने का काम फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी रूप में कहीं ना कहीं सरकार की भी भूमिका है। और उस भूमिका में इस प्रकार से जो आयोजन होते हैं ये बहुत बड़ी हमारी मदद करते हैं। हमारे जो एजेंसीज आई हैं, जो हमारी कमवा की धरती में अभिनंदन करता हूं जिला प्रशासन की ओर से। और जो जिन बच्चों ने जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सोचा कि हमें इसमें शामिल होना है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कम से कम सोच तो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में वही आगे बढ़ा है जिसने कंफर्ट जोन को त्यागा हो। आप एकदम अगर रहेंगे कि हमें आरामदायक आराम तलब ज़िंदगी में रहना है, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जोखिम, थोड़ा बहुत चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। और 30 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ आई हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा डोमेन, बहुत बड़ा है। कक्षा 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, और बंगाल से लेकर गुजरात तक, नीचे तमिलनाडु से लेकर के और दिल्ली तक, मतलब नोएडा तक, सभी पैन इंडिया की यहाँ कंपनीज सेवायोजन का मौका आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग उसमें बहुत अच्छे मनोयोग के साथ जाइए। और वहाँ जो भी आपको कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट चूँकि आपका ये लगभग पहला काम होगा, पहली नौकरी आपको आजीवन याद रहेगी और ये बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत सारा अनुभव देगी। और आदरणीय DC सर से अनुमति लेके मैं 2 मिनट में अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो आपके समय में था, उस समय मैं भाग करके दिल्ली गया था। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग को भाग करके जाओ, मतलब भाग कर मीन्स कि ऐसे ही कंफर्ट जोन से एकदम से बाहर निकल, गाँव से भाग के आके देखते हैं दिल्ली में कुछ कुछ करेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं नौकरी करेंगे। तो वहाँ पर एक कंपनी थी इन्नो डाटा, पता नहीं अभी है कि नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी थी। और मुझे लगता है 400-500 नौकरी, 400-500 वैकेंसी थी। उसमें मैंने भाग लिया, नहीं हुआ। बड़ा ही निराशा हुई कि अरे क्या करें। इसके बाद एक जैसे आप मेला लगा है, अब पहले मेला का कॉन्सेप्ट कम होता था, प्लेसमेंट एजेंसी चलती थी। किसी प्लेसमेंट एजेंसी ने 300 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया, उतना मेरे पास पैसा ही था उस समय, और मार्केटिंग का काम दिया कि कुछ हाउस होल्ड थे, वो घर घर जा करके बेच रहे थे। बढ़िया टाई लगा दी उन्होंने, पूरा सब कुछ दे दिया, ड्रेस दे दिया, बांटना बेचना है। लेकिन उस नौकरी से, पहली नौकरी थी, लगभग 2 महीने काम किया। उस 2 महीने की नौकरी ने जो व्यवहारिकता सिखाई कि कैसे सामने वाले के माइंड को रीड करना है, कैसे उसको कन्विंस करना है कि हमारा सामान खरीद ले, कैसे उसको आफ्टर सेल सर्विस देना है, कैसे आपको अच्छे बिहेव करना है, वो आज तक मेरे व्यक्तित्व में वो सीख मेरे अब तक शामिल है। और नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो मैंने एक बार बैंक क्लर्क का मैंने फॉर्म भरा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। या जो प्राइवेट जॉब की थी उसमें भी मैं लगभग असफल रहा था। मैं नौकरी छोड़ करके भागा था, सिर्फ 1300 रुपये ही वहाँ मिले थे, लेकिन वो 1300 मेरे लिए बहुत बड़े थे। कहने का मतलब है कि जो संघर्ष आप अगर करेंगे तो वो संघर्ष आपको आगे भी काम आएगा। हो सकता है आप लोगों ने जैक मा का नाम सुना हो या नहीं भी सुना हो, Alibaba.com का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। किसी ने सुना है? Alibaba.com के जो संस्थापक थे वो 30 बार कंपनियों में रिजेक्ट किए गए थे। सबने पता, क्योंकि नेट पे डाल के देखिएगा जैक मा के बारे में, 30 बार रिजेक्ट किए गए थे, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे वो। 5वीं में भी 2 बार फेल हुए, 8वीं में भी 1 बार फेल हुए। और मैथ में तो उनको 120 वहाँ पूर्णांक होता था चाइना में, 120 में उनके 1 मार्क्स आए। मैथ छोड़ दी उन्होंने बाद में, जैसे तैसे घसीट के उन्होंने पढ़ा। KFC जो आप जानते होंगे, तो वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं ही अभागा था कि उस 24वां जो छटना था मैं ही छटा। फिर भी उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी। आज दुनिया की सबसे बड़ी जो नेटवर्थ वाली कंपनियां हैं, 50 बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, देश की नहीं,
उनमें से उनकी एक कंपनी है जो 1999 में उन्होंने सब कुछ हार करके और कहा कि चलो हम कोई रख नहीं सकता है, हम ही अपनी कंपनी खोलते हैं। 10-15 अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। पहले तो इंटरनेट सीखा, क्योंकि ऑनलाइन कंपनी शुरू करनी थी। इंटरनेट सीखा, 16 लोगों को 17 लोगों को इकट्ठा किया, कंपनी बनाई और इतना बड़ा, मतलब एक बार तो वो टॉप 10 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में थे। तो कहने का मतलब यह है कि आप संघर्ष अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उससे समय जाया जा रहा, नहीं, पुरुषार्थ कभी बंजर जाता नहीं है। जो आपको काम मिलता है बड़े मनोयोग से कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। जो एम्प्लॉयर आपको ले जा रहा है वो भी कुछ आपसे लाभ के लिए ही ले जा रहा है कि यहाँ से ले जाएंगे बच्चे हमारे यहाँ काम करेंगे। और एम्प्लॉयर से भी अनुरोध है कि जो हमारे यहाँ के एकदम जो यूथ है, जो अभी जिनके पहली सीढ़ी है, उनको आप लेके जा रहे हैं तो एक परिवार जैसा उनको माहौल दें, एक गार्जियन जैसा उनको माहौल दें, उनके सुख दुख में साथ रहें। और अभी आप आदरणीय डीसी सर को सुनेंगे। पहली बार मैंने आदरणीय डीसी सर को यही सुना था, इसी मंच पे सुना था, जब यहाँ के जिले के बच्चों को आदरणीय सर समझा रहे थे। तो सर न केवल आपको बल्कि पूरे जिले की टीम को हम लोग को प्रेरित करते हैं। हम लोग आदरणीय डीसी सर को सुनेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल लिए तो आपका जीवन सफल है। मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय डीसी सर की बेटी, जो सर ने ही पढ़ाया है, कोई ऐसा फॉर्मल कोई बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ी है, पिछले साल वो IPS जैसी देश की अति प्रतिष्ठित सेवा में उनका चयन हुआ है। हम सबके लिए गर्व की बात है। तो सर एक अच्छे गार्जियन, अच्छे अभिभावक हैं, उनकी बातों को सुनकर के आप लोग मनन करेंगे। और आज जो रोजगार मेला में आप लोग शामिल हुए हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे, या तो नौकरी लेके जाएंगे या कुछ लोगों से सीख के जाएंगे। क्रॉस लर्निंग ऐसे ही होती है। और ये आयोजन करने के लिए मैं पूरे आयोजक मंडली में जो जो पदाधिकारी कर्मचारी शामिल हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। सभी कंपनियाँ जो आई हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। ग्रामीण विकास विभाग के सौजन्य से DDU GKY कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजन करने के लिए सबसे पहले तो मैं JSLPS के DPM एंड एंटायर टीम को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित गढ़वा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, LDM साहब, सारे कंपनीज जिनकी संख्या 33 है, और यूथ जो पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनके गार्जियंस, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए, जब कभी भी हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले जो खुशी माता पिता को मिलती है उसका जोड़ा नहीं होता है। उस समय से ही माता पिता सबके संजोया करते हैं कि हमारा बच्चा हुआ है, हमारा बेटा हुआ है, बेटी है, ऐसे ही इसको पढ़ाना है, पालन पोषण करना है, ऐसे बढ़ाना है। हम जितना भी कष्ट क्यों न हो, बच्चों को कोई कष्ट न हो, जिंदगी भर की माता पिता की ख्वाहिश होती है। वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा शुरुआत होती है। वहीं से हमारे मन में एक विचार आता है बचपन का, जिसे हम संस्कार कहते हैं। हर व्यक्ति को संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला संस्कार माता पिता ही देते हैं। गुरुजन का तो एंट्री बाद में होती है। हर माता पिता चाहता है अपने बच्चों को बेस्ट दें, और वो देते हैं। बच्चों का दायित्व है, बनता है कि सबसे माता पिता के प्रति जो ऋण है उसको वो पूरा करें। हम ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो बहुत सारी परेशानियां ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में होती हैं। हम बिल्कुल यूज्ड टू हो जाते हैं बचपन में। प्रॉपर पानी नहीं मिलता है, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिलती है, बहुत सुविधाएं जो आदमी सिर्फ सोच सकता है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन एक खुशी ज़रूर होती है कि माता पिता अपना बेस्ट जो हो सकता है अपने बच्चों के लिए करते हैं।
और आज ये वक्त आ गया है आप लोगों के सामने कि हाँ ये तो बात सही है। देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं आपको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, एक दिशा देने के लिए। राज्य सरकार एक प्लेटफॉर्म देती है, वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आप यूथ को यहाँ दिया है, आप उसका लाभ उठाएं और माता पिता ही नहीं, अपने गुरुजन, अपना पूरा परिवार, घर समाज को आपको करके दिखाना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी जगह, कोई भी नौकरी, कोई भी रोजगार छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टेंस है, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी जाकर सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है।